आज हर कोई मॉडर्न है, जिम है, सप्लीमेंट है, फिर भी थकान और स्ट्रेस क्यों है? कभी सोचा हमारे दादा दादी बिना किसी दवा के इतने फिट और एनर्जेटिक कैसे रहते थे? उनकी सेहत का राज केवल दवाइयों में नहीं, बल्कि उनकी जीवन शैली की आदतों में था। आज हम आधुनिकता की दौड़ में वो छोटी छोटी बातें भूल गए हैं जो असली स्वास्थ्य देती थी। तो चलिए जानते हैं वो 7 खोई हुई भारतीय आदतें, जिन्हें अगर हमने फिर से अपनाया तो हमारा शरीर और मन दोनों फिर से संतुलन में आ सकते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीना, कॉपर वाटर बेनिफिट्स। पहले हर घर में तांबे का लोटा होता था जिसमें रात भर पानी रखा जाता था। सुबह उस पानी को खाली पेट पीना शरीर के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। तांबे में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं। ये पानी को प्राकृतिक रूप से अल्कलाइन बनाता है, जिससे अम्लता कम होती है और लिवर मजबूत होता है। आयुर्वेद कहता है ताम्र पात्र में रखा जल अमृत के समान होता है। ये कोई सप्लीमेंट नहीं, बल्कि शरीर के लिए सबसे सस्ता टॉनिक है। और अब जो दूसरी आदत है वो सीधे धरती से जुड़ी है और शरीर को सबसे शुद्ध ऊर्जा देती है। नंगे पैर चलना, ग्राउंडिंग थेरेपी। हमारे पूर्वज हर सुबह मिट्टी या घास पर नंगे पैर चलते थे। धरती से जुड़ना शरीर की स्थिर ऊर्जा को बाहर निकालता है, जिससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। विज्ञान आज इसे ग्राउंडिंग कहता है और शोध बताते हैं कि इससे नींद सुधरती है, सूजन घटती है और रक्त संचार बेहतर होता है। आयुर्वेद के अनुसार पृथ्वी का स्पर्श वात दोष को शांत करता है। आज हम जूतों और सीमेंट के फर्शों में बंद हैं, लेकिन अगर हम रोज कुछ मिनट घास पर नंगे पैर चलें, तो शरीर खुद प्रकृति की ऊर्जा से भर जाता है। और अब जो तीसरी आदत है वो हमारे घरों की सबसे सुंदर परंपरा थी, जिसे हमने भूलना नहीं चाहिए था। सूर्योदय से पहले उठना, ब्रह्मा मुहूर्त की ताकत। प्राचीन भारत में लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठते थे। ये समय न केवल शरीर बल्कि मन की भी शुद्धि का समय है। आयुर्वेद कहता है कि इस समय उठने से वात और कफ दोष संतुलित रहते हैं, जिससे शरीर हल्का, मन शांत और दिन ऊर्जावान रहता है। विज्ञान भी बताता है कि सुबह की पहली धूप सेरोटोनिन बढ़ाती है, जिससे मूड और फोकस दोनों बेहतर होते हैं। असल में दिन छोटा नहीं होता, हमारी शुरुआत देर से होती है। सोचिए, अगर हम फिर से सूरज के साथ उठना शुरू करें तो पूरा दिन ही अलग लगेगा। अब जो तीसरी आदत है वो सीधे धरती से जुड़ी है और शरीर को सबसे शुद्ध ऊर्जा देती है। वो हमारे घरों की सबसे सुंदर परंपरा थी, जिसे हमने भूलना नहीं चाहिए था। मैं ये जानना चाहता हूं, आप मेरी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं? क्या आप भोपाल से हैं, नागपुर से या इंदौर से? अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि सेहत की बात कहां तक पहुंच रही है। और अब जो अगली आदत है वो हमारे भोजन से जुड़ी है, लेकिन इसमें स्वाद के साथ सेहत भी छिपी है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, क्ले पॉट कुकिंग। मिट्टी के बर्तन में बना भोजन केवल स्वादिष्ट नहीं, बल्कि औषधीय होता है। इन बर्तनों से खाना पकाने पर भोजन में लौह, जिंक और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्राकृतिक रूप से शामिल हो जाते हैं। मिट्टी का बर्तन भोजन को अल्कलाइन बनाए रखता है, जिससे अम्लता और पित्त दोष कम होता है। पहले हर घर में यही परंपरा थी, लेकिन अब हम नॉन स्टिक और प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करते हैं। मिट्टी केवल बर्तन नहीं, धरती की शक्ति का प्रतीक है। सोचिए, अगर हम फिर से मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना शुरू करें तो स्वाद के साथ सेहत भी वापस आ जाएगी। अब जो अगली आदत है वो शरीर की सफाई और मानसिक संतुलन दोनों से जुड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें। उपवास रखना, नेचुरल बॉडी डिटॉक्स। हमारे यहाँ उपवास केवल धार्मिक परंपरा नहीं था, बल्कि शरीर को शुद्ध करने का तरीका था। सप्ताह में एक दिन फलाहार या कम भोजन करना शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता था। जब हम उपवास करते हैं
तो शरीर पाचन से ऊर्जा बचाकर सेल रिपेयर पर काम करता है। विज्ञान आज इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आयुर्वेद कहता है कम भोजन ही बलवर्धक होता है। कभी कभी शरीर को आराम देना भी जरूरी है और उपवास वही आराम है। अब जो छठी आदत है वो शरीर और आत्मा दोनों को संतुलित करती है। सूर्य नमस्कार, माइंड बॉडी बैलेंस। सूर्य नमस्कार केवल व्यायाम नहीं बल्कि पूर्ण योग साधना है। आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम हर रोग की पहली दवा है। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास शरीर को सूर्य की ऊर्जा से जोड़ता है और विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। हर सुबह सिर्फ कुछ मिनट का सूर्य नमस्कार पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। और अब जो सातवीं और आखिरी आदत है वो सबसे ज्यादा भूली गई लेकिन सबसे जरूरी है, प्रकृति से जुड़ाव, नेचर कनेक्शन। पहले लोग खुले में काम करते, पेड़ों के नीचे विश्राम करते और धूप में समय बिताते थे। वो हवा, वो मिट्टी, वो रोशनी ही उनकी असली दवा थी। आज हम कृत्रिम रोशनी, स्क्रीन और एसी के माहौल में जीते हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति ही सर्वोत्तम चिकित्सक है। धरती का स्पर्श ग्राउंडिंग देता है, धूप विटामिन डी और सकारात्मकता लाती है और हवा जीवन का सबसे सच्चा प्राणायाम है। जब हम प्रकृति के करीब आते हैं तो शरीर खुद ही संतुलन में आ जाता है। सोचिए, अगर हम फिर से मिट्टी, धूप और हवा से रिश्ता जोड़ लें तो दवा की जरूरत ही कितनी कम हो जाएगी। हमने स्वास्थ्य को आधुनिक बना दिया है, जबकि असली सेहत तो पुरानी आदतों में छिपी है। ये 7 आदतें केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी स्वस्थ रखती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये बातें हर घर तक पहुंच सके। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ही करें